हवा की बेटी एक और जुल्म का शिकार हो गई। कारोकारी का इल्जाम लगाने के बाद मासूम गुले समा को संसार कर दिया गया। कारोकारी है क्या? पाकिस्तान में कारोकारी का कानून क्या है और कानून क्या कहता है? और कारोकारी से मुतल्लिक अब तक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब 12 बार कह रहा हूं, जो ताकत का ताना देते हैं, अब तक क्यों खामोश हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि कारोकारी से मुतल्लिक कानून क्या कहता है और इस मासूम बच्ची को इंसाफ किस तरह मिलेगा। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून और एडवोकेट हाई कोर्ट मुश्ताक अहमद अवान साहब ने। मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब साकिब साहब, शुक्रिया, आपने मुझे इन्वाइट किया। मुश्ताक साहब, मुझे फरमाइएगा, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक मासूम 11 साली गुले समा शिकार हुई जिरगा सिस्टम की। पाकिस्तान में जिरगा सिस्टम से मुताल्लिक 12 बार कवानीन तो बनाए गए, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। आखिर कानून क्या कहता है और कारोकारी से मुताल्लिक इस जिरगा सिस्टम का ये वो लोग जिन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है, इन्हें कानून में क्या सजा मिल सकती है? साकिब साहब, बड़ी अफसोस की बात है, ये बहुत बड़ा अफसोसनाक वाकया है जो कि सिंध में पेश आया है और किसी जिरगे ने कारोकारी के नाम पे उस बच्ची को जो है संसार कर दिया है। कानून ये कहता है कि किसी शख्स को भी उसकी किसी भी वजह के बगैर कत्ल नहीं किया जा सकता, सिवाय सिर्फ कानून ये है कि इसमें इदारे अगर किसी को कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो पुलिस को रिपोर्ट करेगी, उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो होनी चाहिए। लेकिन किसी शख्स को ये अख्तियार हासिल नहीं है कि वो कारोकारी के नाम पे, इज़्ज़त के नाम पे किसी को खुद ही कानून को अपने हाथ में लेके किसी को कत्ल करने की साजिश करे या उसको कत्ल कर दे। अगर ये शऊर उजागर ना किया जाए तो इस किस्म के वाक़यात होना शुरू हो जाएंगे। अब कानून ये है कि पुलिस को चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के जो जिरगे हैं इनको बिल्कुल गैर फाल कर दें और इन जिरगों वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक मासूम 11 साली गुले समा शिकार हुई जिरगा सिस्टम की। पाकिस्तान में जिरगा सिस्टम से मुताल्लिक 12 बार कवानीन तो बनाए गए, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। आखिर कानून क्या कहता है और कारोकारी से मुताल्लिक इस जिरगा सिस्टम का ये वो लोग जिन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है, इन्हें कानून में क्या सजा मिल सकती है? गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कारोकारी का कानून बिल्कुल ख़त्म किया हुआ है। बाकायदा उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी शख्स किसी को इज़्ज़त के नाम पे या कारोकारी के नाम पे किसी को कत्ल करता है तो वो बाकायदा जुर्म है, जो 302 की डेफिनेशन में फ़ॉल करता है। इसलिए बिल्कुल उसी चीज़ के बारे में इस पाकिस्तान में बिल्कुल मना है कि कोई शख्स किसी का शख्स को कारोकारी या इज़्ज़त के नाम पे कत्ल नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि जिरगा सिस्टम ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, वो ये है कि इसके ऊपर पाकिस्तान में कोई बेहतरीन किस्म का कोई कानून लाया जाए, कोई फोर्स मुरतब की जाए कि ये जिरगे वाले सिस्टम को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि इन जिरगे वालों को ये ना तो पढ़े लिखे हुए लोग होते हैं, ना कानून को समझने वाले होते हैं और ना इस्लाम को समझने वाले होते हैं। जो ये फ़ैसले करते हैं वो ना तो इस्लामी असूलों के मुताबिक फ़ैसले करते हैं और ना मौजूदा कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल विद आयरन हैंडेड ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद अवान साहब, जिस तरह आप कानून के मुतालिक हमें आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि कारोकारी का कानून जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन इस पर अमल दरामद करने की जरूरत है। अमल दरामद कराना इंतजामिया का काम है, हुकूमत का काम है, अदलिया का काम है। ये काम है चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का, जो 12 बार बड़े आवाज़ बुलंद तकरीर में कह चुके हैं कि ताकत का ताना ना दें, हमें अमीर और गरीब के कानून का ताना ना दें। अगर ताना ना दिया जाए तो फिर अमल दरामद कैसे होगा? आपका बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब।